ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहो कि मांगया तुम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगया। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। कछु आस न राखी, आस रोई, झूठी जिमी दिखाई। कछु आस न रखी, आस रोई, झूठी जिमी दिखाई। ऐसी जुदाई कर दई कछु, कहो सुने न चाहिए। ऐसी जुदाई कर दई कहो, कहो सुने न चाहिए। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जो। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जो। जानो सन मंद कभू ना हो तो, ऐसा किया जो। जान कभू ना हो तो, ऐसा किया बिछोड़। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। धनी में तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। धनी में तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम देखावत, बल मेरो कछु न चलत।
खील भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु न चलत, ऐसा खील दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खील दिखाया जो मांग लिया है हम। श्री महामति कही मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। श्री महामति कही मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। ऐसी न जुदागी मिने, क्यों कहूँ करो सन को, ऐसी न जुदागी मिने, क्यों कहूँ करो सन को, ऐसा खील दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खील दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगे आ तुम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगे आ तुम। ऐसा खील दिखाया जो मांग लिया है हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय सदगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। खिन एक लेऊ लटक भन जाए, देखते ही लटक भन जाए, जन्मते ही तेरो अंग झूठ्यो, देखते ही बिट जाए भाव रखे जालम। खिन एक लेऊ लटक भन जाए, खिन एक लेऊ लटक भन जाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखते ही मिट जाए, खिन एक लेऊ लटक भन जाए, खिन एक लेऊ लटक भन जाए। हे जीव नीमक के नाटक में तू, हे जीव नीमक के नाटक में तू, रहियो क्यों बिलमाहे, देखत ही चली जात है बाजी, देखत ही चली जात है बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए, खिन एक लेऊ लटक भन जाए, खिन एक लेऊ लटक भन जाए। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, जीव रे चतुर्मुख को
छोड़त नाही जो करता सृष्टि के हिलाए। चारों तरफों 14 लोक, चारों तरफों 14 लोक, काल पहुँचायो आए। किन एक लेऊं लटक भन जाए। किन एक लेऊं लटक भन जाए। पावन पानी आकाश जिमी, पावन पानी आकाश जिमी, जो अगिन जोत बुझाए। अवसर ऐसो जान के, अवसर ऐसो जान के, तू प्राणपति लोलाए। किन एक लेऊं लटक भन जाए। किन एक लेऊं लटक भन जाए। देखन कोए खेल किन का, देखन कोए खेल किन का, लिए जात लपटाए। श्री महमत रूधे रामे तासो, महमत रूधे रामे तासो, उपजत जाकी छाए। किन एक लेऊं लटक भन जाए। किन एक लेऊं लटक भन जाए। जनमत ही तेरो अंग झूठो, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। किन एक लेऊं लटक भन जाए। किन एक लेऊं लटक भन जाए। किन एक लेऊं लटक भन जाए। प्रणाम जी। जय बोलो सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटानकोट प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन चरण तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातन, पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आज आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैसे धामधनी ने मन में उपजाया कि आज क्यों ना अपनी रूहों से सभी अपनी बहनों से हम इसी पर लेकर के बातचीत करें जो हमारे इस ग्रुप का नाम है।
एक दिली से इश्क की ओर। सुंदर साथ जी, जब हम परम धाम में राजी के चरणों में थे तो क्या था, हम सबके अंदर एक वाहिदत थी, एक दिली थी। तो सभी ने क्या कहा कि इश्क हमारा बड़ा है, और ये उन्होंने गलत भी नहीं कहा, क्योंकि वहां पर क्या है, वाहिदत है, सभी का इश्क बड़ा है। लेकिन क्योंकि हमें धामधनी इसीलिए तो यहाँ पर लेकर आई हैं कि पातशाही अर्श की और वाहिद। तो सुंदर सा जी, फिर धामधनी के मन में आया, क्योंकि परम धाम में हमें नहीं पता था कि हम किस तरह से धामधनी के ही अंग हैं, धामधनी किस तरह से हमसे इश्क करते हैं और किस तरह से वो हमारे लिए करोड़ों स्वरूप धारण करते हैं। वो हमें यहाँ आकर के वाणी से पता लगा। तो सुंदर साथ जी, एक ना सुंदर साथ बीच में मैसेज ना करें, मैसेज आता है ना बीच में तो बहुत ध्यान डिस्टर्ब होता है, बार बार ध्यान उधर जाता है मैसेज की तरफ। हाँ जी, आप सुंदर जी बीच में चर्चा के बीच में मैसेज नहीं करें। हाँ, कोई भी बीच में मैसेज ना भेजे। तो बीच में मैसेज ऊपर आता है स्क्रीन के, तो ध्यान उसे पढ़ने में चला जाता है, तो अपना लिंक टूट जाता है उसमें। ठीक है। तो सुंदर साथ जी, हम यहाँ पर खेल देखने के लिए आए। सबसे पहले ब्रज में आए। जब ब्रज में आए तो क्या से था, जो नींद में देखिए सुपन, जो उपजे हम ब्रज बधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कम बिलसी अपने धनी। तभी हम परम धाम से आए थे, तो हमारे दिल में धाम धनी से मिलने की बहुत इच्छा थी, और हम किस तरह से कितनी सोलह श्रृंगार करके सभी जो ब्रज वधुएं थी, जो ब्रज कुमारिकाएं थी, जिनके ऊपर सुरताएं आकर बैठी थी, किस तरह से मिलने के लिए गई। और इसके बाद देखो उस समय क्या था, वो नींद का था उस समय, लेकिन प्रेम था। उस प्रेम में इतनी ताकत है, प्रेम में इतना बल है कि उस प्रेम के सहारे ही उन गोपिकाओं ने उस काल माया के ब्रह्मांड को एक गाय के खुर के समान पार कर लिया, और एकदम कहाँ पहुंच गई, योग माया के ब्रह्मांड में। फिर रास में गए, तो रास में जो खेल था वो आधी नींद का है और आधी जागृति का है, क्योंकि ब्रज में तो हमें कोई पहचान नहीं थी, ना अपने आत्म के प्रीतम की और ना अपने घर परम धाम की। लेकिन रास में इतनी पहचान हो गई थी कि ये हमारे आत्मा के प्रीतम है, क्योंकि वहां तो हम ऐसे खेल रहे थे जैसे एक मित्र हो, एक यार हो, ऐसे हम खेले। तो वहां पर आधी जागृति थी, आधी नींद था। और जब खेलने के बाद एक पल का वियोग दिया, सिर्फ एक पल का, तो पूछा धामधनी ने सभी रूहों से कि है सखियों, तुम्हें ये खेल कैसा लगा। तो सभी बोली कि ये वृंदावन तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आज तक हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं, लेकिन हमारे लिए कैसा है, शमशान के समान है, क्योंकि इसे हमें इसमें हमें आपका विरह सहना पड़ा। हमें तो वहां लेकर चलो जहां एक पल का भी विरह ना हो। फिर उसके बाद धामधनी उन्हें परम धाम में लेकर के गए। अब देखो सनंद में क्या लिखा है, अटक रैया साथ आधा, जिन खेल देखन को प्यार, मूल खेल किया इन वास्ते। कहते हैं कि जो तामसियां नार, क्योंकि देखा होगा रास में, वहां पर देखो यहाँ पर है इस ब्रह्मांड में तामसी, राजसी, सौंसी, लेकिन परम धाम में ऐसा कुछ नहीं है। तो लीला यहाँ की चल रही है इस ब्रह्मांड की। और तामसी, ये आप सब जानते ही हैं कि कौन है तामसियां। तो जो तामसियां थी, राजसियां और स्वांसियां, वो तो मूर्छित हो गई थी, सुन ही नहीं सकी थी, लेकिन जो तामसियां थी वो बल लेकर खड़ी रही और उन्होंने सारी बात की। तो उनको अभी खेल देखने की चाहना बाकी रह गई थी, और इसलिए दोबारा ये ब्रह्मांड बनाना पड़ा।
और हम सब यहाँ पर जागरण के ब्रह्मांड में आए। तो सुंदर साथ जी, ब्रज में हम सब इकट्ठे थे, रास में भी हम सब इकट्ठे थे। तो धामधनी ने अब की बार क्या किया कि सभी रूहों को मोतियों की तरह अलग अलग बिखेर दिया। कोई आसाम में है, कोई नेपाल में, कोई गुजरात, कोई पंजाब, कोई उत्तर प्रदेश, कोई यूएसए में, सब अलग अलग। अब धामधनी कहते हैं कि देखता हूं अब ये कैसे मुझे पहचानती हैं, क्योंकि रूहों ने जो रब्द किया था वो किस लिए किया था? रब्द रूहों ने हक सो किया, इश्क का जोए सो अर्श में, इश्क बिना मैं मिलूं नहीं इनको। कहते हैं क्योंकि इन्होंने रब्द इश्क का किया था और ये कहा था कि हमारा इश्क बड़ा है, अब मैं इसी इश्क से ही इनको वहां पर मिलूंगा। और मार्फत सागर में भी क्या कह दिया धामधनी ने, वाणी में क्या लिखा है? मैं छिपाऊं तुमको, तुम बैठो पकड़ कदम। कहते हैं और इश्क से पाओगे, कहते हैं आओ मिलो माहे दम, कि मैं तुम्हें कहाँ छिपा रहा हूं? अपने चरणों के नीचे, अपने चरणों में। और तुम मुझे कब मिलोगी? जब तुम्हारे अंदर, जो आज तुम इश्क का इतना बल ले रही हो, कह रही हो कि हमारा इश्क बड़ा है, जब इतना इश्क तुम्हारे अंदर आएगा तब मैं तुमको मिलूंगा। और उतना इश्क लेकर के आओ मिलो माहे दम। यहाँ पर इस ब्रह्मांड में हमें आए हुए कितने वर्ष हो गए, ये वाणी ढकी रही। मुझे चपाई ध्यान नहीं आ रही, इस वाणी में एक चपाई भी है कि राज्य ने ये वाणी क्यों ढकी रही इतने समय तक, कि ताकि इनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएं। कल को ये ना कहें कि हमारी ये इच्छा रह गई और दोबारा ये ब्रह्मांड ना बनाना पड़ा। और किस तरह से जब ये ब्रह्मांड बना, हमारे धामधनी अक्षरातीत जो रूहों के बिना रह ही नहीं सकते, और किस तरह से वो सखियों से पहले आए। किस लिए? सखियों को जगाने के लिए, उनको साथ में ले जाने के लिए। अब धामधनी परिक्रमा वाणी में इंद्रावती जी के तन से क्या कहलवा रहे हैं? जो कदी इश्क आवे नहीं तो मोमिन बैठ रहे क्यों कर, हक अर्श से बेशक होए के क्यों रहे अर्श बिगर। कहते हैं जो कदी इश्क आवे नहीं, यदि कभी इश्क ना आए तो क्या मोमिन ऐसे ही बैठे रहें? जब राजी ने कुलजम स्वरूप वाणी के द्वारा हमें बेशक इल्म दे दिया और हमें परमधाम की पूरी पहचान करा दी, तो क्या मोमिन ऐसे ही बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के? तो उन्हें कुछ तो करना चाहिए ना। तो परिक्रमा की अगली चपाई में धामधनी क्या कहते हैं? कहते हैं इश्क क्यों ना उपजे रूहों करना सोई उधम। कहते रहा सोई लीजिए जो आगू हादिए धरे कदम। कहते हैं कि है रूहों, इश्क उत्पन्न क्यों नहीं होता? इश्क उत्पन्न होगा, हमें करना क्या है? हमें क्या प्रयास करना है, क्या उद्यम करना है? हमें वो रास्ता पकड़ना है जो हमारे हादियों ने चलकर दिखाया। अब हादी किसे कहते हैं? जो हिदायत करने वाला हो, जो करने वाला। अभी तक पढ़ी है, अच्छी तरह से जानते हैं, मैं बहुत संक्षेप में उसको विस्तार नहीं करूंगी। किस तरह से धनी श्री देवचंद जी जो देवापिका जीव है और उसमें सुंदरबाई की आत्म है, और किस तरह से उसमें श्यामा जी आई और उन्होंने, यानी कि उनके जैसे ही वो उन्होंने उमरकोट में अवतरित हुए उस तन में, तभी से उनको लगा थोड़ा बड़ा होते ही कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। और अभी 11 साल की उम्र थी जब साल भया 11वां, मन में उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आइया, कौन मेरा भरतार। जब उन्होंने कितना कुछ किया, उसके बाद उन्होंने लगा कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, मंदिरों की परिक्रमा वगैरह की, लेकिन कहाँ निकल लिए? एक बारात के पीछे कच्छ में निकल गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वहां पर
मुझे कुछ मिलेगा। कितना उन्होंने 17 महीने वहां पर दौड़ धूप करी, किस तरह से वो सन्यासियों के पास गए, पहले मंदिरों के चक्कर लगाए, सन्यासियों के पास गए, कापियों के पास गए, मौलवियों के पास गए, लेकिन कहीं भी उनको नहीं लगा कि मुझे कुछ मिलने वाला है। इसके पश्चात वो भोजनगर में गए हरदास जी के पास। वहां जाकर के उन्हें कुछ लगा कि यहाँ साचवटी है, भाई उनका दिल कुछ टिका, और उन्होंने किस तरह से हरदास जी की सेवा की, उनके कपड़े धोए, किस तरह से मंदिर को धोना, सुबह ही उठ करके आ जाना, शाम तक कितना कुछ किया। तो सुंदर साथ जी 40 साल तक उन्होंने खोज की। इसके बाद वो कहाँ पर आए? नौतनपुरी में कांजी भट्ट के पास श्याम जी के मंदिर में उन्होंने निष्ठाबंद 14 साल भागवत सुनी, और 40 साल के बाद उन्हें स्वयं युगल स्वरूप ने, स्वयं अक्षरातीत ने दर्शन दिए मंदिर में और उनसे बातें की। और फिर इसके बाद अगर लेते हैं मेराज जी को, जो राजा मरु का जीव है, इंद्रावती की आत्म है, और किस तरह से वो जैसे ही धनदेव चंद जी के चरणों में आए और उन्हें कितना लगा हुआ है, किस तरह से उन्होंने अपनी अंग इंद्रियों को अपने वश में किया, और किस तरह से वो धर्म की राह पर चले, कैसे उन्होंने समर्पण किया, और उन्होंने किस तरह से 2 बार कारावास में गए, और किस तरह से कितने प्रयास किए मोमिनों को जगाने के लिए, यहाँ तक कि धर्म की राह पर चलते हुए अनेक बाधाएं, अनेक कष्ट उन्हें सहने पड़े, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी फूलबाई का भी त्याग किया। और फिर उसके पश्चात वो प्रचार प्रसार में लगे, और कहाँ कहाँ प्रचार करते हुए, प्रसार करते हुए, सब मोमिनों को जगाते हुए वो 5000 की जमात लेकर कहाँ पहुंचे? पन्ना जी धाम में। तो हमें अपने हादी के कदमों पर चलना है। देखो, हादी तो बहुतों को मिलिया, पर कोई ले ना सकिया हादी चाल। आप जितने भी सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, सबको कोई ना कोई सतगुरु मिले, और उन सतगुरु के माध्यम से धाम धनी अक्षरातीत ने रूहों को जगाने का प्रयत्न किया। ये जितने भी परमहंस हैं, चाहे मंगलदास जी हो, युगलदास जी हो, या कोई भी बाबा दयाराम साहिब हो, कोई भी हैं, जितने भी परमहंस हैं, ये परमहंस क्यों नहीं बने? इन्होंने कितना त्याग किया, कितना समर्पण किया, किस तरह से किस राह पर चले, और उन्हें ये पद भी मिली, इतना ऊपर वो पहुंचे। अब हम अपने जीवन का ही लें, हमें भी अपने जीवन में हादी मिले। ठीक है, राम रतन दास महाराज जी, जो सभी जानते हैं बड़े महाराज जी के नाम से, हमने उन्हें छोटे होते हुए देखा है, यानी कि मैं होंगी 3 साल की, लेकिन फिर भी उनका जो चेहरा है, जो वो तारतम भवन के आगे बैठ करके चारपाई पर किस तरह से मुस्कुराते थे और सबसे बातें करते थे, हर एक को पुकारते थे, वो चेहरा अभी भी अपनी आंखों के सामने आता है। सभी ने बड़े महाराज जी की जीवनी पढ़ी हो, झंडू दत्त उनका नाम था। किस तरह से उन्होंने कितने कष्ट सहे, कितनी तकलीफें सही, यहाँ तक कि उनके तन में कपड़ा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा कि ठीक है, जैसे उसकी मर्जी, जैसे रखे। खाने को मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। कितने कितने दिन भूखे रहे, कितने त्याग के बाद, कितने समर्पण के बाद उन्हें वो पदवी मिली। और सभी जानते हैं उनके बारे में, किस तरह से आज भी वो साक्षात हाजिर नाजिर हैं, और जो रूह एक तड़प लेती है, और किस तरह से वो जो वहां जाना चाहती है, उन भटकी हुई रूहों को कैसे उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाते हैं। अभी भी किसी रूप में, कोई रूप धारण करके, क्योंकि हमने बहुत सुंदर साथ से इस तरह की बातें सुनी हैं, जो महाराज जी ने उनसे बातें की और किस तरह से उन्हें वहां पहुंचाया। अब उसके बाद हमें हादी मिले, जो हिदायत करने वाले हमारे सतगुरु के रूप में सरकार श्री। उनकी जीवनी आप सब जानते हैं, किस तरह से महाराज जी उनको लोहे का घोड़ा बोलते थे, किस तरह से उन्होंने अपने शरीर को खपा दिया। जब उन्हें पहचान हुई
पहचान होने के बाद वो बैठे नहीं, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और किस तरह से उन्हें धर्मवीर और जागनी रत्न की उपाधि मिली, किस तरह से उन्होंने रूहों को जगाने के लिए दर्द लिया, कैसे वो सबको चितवन कराया करते थे और परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान देते थे, कैसे उन्हें रटवाया सब सुंदर साथ को, और किस तरह से गांव गांव में जाकर के उन्होंने जागनी शिविर लगाए, कोई अपने शरीर की परवाह नहीं की। और अंत में भी जब उनका डायलिसिस चल रहा था, लेकिन तब भी वो क्या था, कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे होते थे। अंत में बीमारी के समय में भी वो हर शहर में पहुंचे हैं, चाहे वो लुधियाना हो, जलंधर हो, अमृतसर हो, कोई भी शहर है, फाजिलका, जयपुर, सब जगह सरकार श्री गए हैं और उन्होंने चर्चा की है। तो सुंदर साथ जी, अब तीसरे हमें हादी मिले श्रद्धेय श्री राजन स्वामी जी। आप उनकी जीवनी भी सभी जानते हैं, किस तरह से उनके दिल में एक तड़फ थी परमात्मा को जानने की। वो इस धर्म को नहीं जानते थे, उन्हें नहीं पता था इस धर्म के बारे में, लेकिन एक तड़फ थी। वो आर्य समाजी थे और छोटी उम्र में ही, अभी 10वीं की थी उन्होंने, और करते किस तरह से वो घर से निकल पड़े। किस तरह से जब वो पहली बार रतनपुरी आए थे तो उनकी हड्डियां, सिर्फ ढांचा था हड्डियों का, कुछ खाते पीते नहीं थे, तब तक वो नीम ही खाया करते थे। धीरे धीरे उनको थोड़ा सा लिक्विड दिया गया और किस तरह से वो उन्होंने अपने जीवन को खपाया। आज वो सुंदर साथ को कितना अनमोल साहित्य दे रहे हैं, कितना उनके मन में दर्द है कि ये सुंदर साथ जागे, किस तरह से वो ज्ञानपीठ की जो है स्थापनाएं कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, हमें राजी ने वाणी में बताया कि किस तरह से हमें उनके राह पर चलना है, इनकी हादियों की, जो हमारी हादियों ने चलकर दिखाया। और भी बहुत से हादी हैं जो जिनके संपर्क में रहे, कोई नहीं किसी ने भी ऐसा किया कि उसने ये प्रयास ना किए हो, अपने जीवन में कष्ट और तकलीफें ना सही हो, कष्ट तकलीफों को सहकर ही उन्होंने इस उपाधि को, परमहंस की उपाधि को प्राप्त किया और परम धाम के सुखों को लिया। अब परिक्रमा ग्रंथ में ही धामधनी इंद्रावती जी के माध्यम से क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के सो याही में छाक छकाए। अब धामधनी कहते हैं, तुम तो कहते हो कि इश्क दो, प्रेम दो, मैं तो तुम्हें पूर के पूर चला रहा हूं, मैं 2-4 बूंदे नहीं हूं, मैं तुम्हें इश्क में डुबोना चाहता हूं। लेकिन कोई डूबना चाहे तो, क्योंकि रूहों को क्या लग रहा है, उनको तो माया प्यारी लग रही है। तभी वो कहते हैं मैं छिपा हूं रूहों से, कहते हैं मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर मिले। जितनी भी रूहें हैं वो धामधनी की नजर में हैं, लेकिन ये क्या कर रही हैं, ये देखे झूठा आलम, और क्या कर रही है, इस संसार को देख रही हैं, उन्हें मेरा कोई भी दर्द नहीं है, मेरे को जानना चाहती नहीं। तो सुंदर साथ जी, कौन सी रूह ऐसी है जो इश्क लेना नहीं चाहिए, जब उसे पता है कि धनी इश्क के बिना नहीं मिलेंगे। वो वाणी के द्वारा जान चुकी है कि धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना कछु ना सुहावे, ये ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क में। लेकिन कौन अपना बुरा चाहता है, सब चाहती हैं कि हमें इश्क आ जाए और हम राज्य को रिझा लें और इस तन के रहते हुए ही राज्य को पालें। तो क्या सुंदर साथ जी, अगर हम सिर्फ भजन बोलते रहें, कीर्तन करते रहें, ढोलक बजाते रहें और इश्क इश्क करते रहें कि तेरे इश्क बिना नहीं चैन है, इश्क इश्क गाते रहें, तो क्या इश्क आ जाएगा? इस तरह से तो इश्क आने नहीं। क्योंकि धामधनी क्या कह रहे हैं कि मैंने इश्क मोमिनों के वास्ते भेजा था, और ये इश्क कहाँ फैल गया, 14 लोक के ब्रह्मांड में। कितने इश्क पर गाने बन गए, कितनी इश्क पर फिल्में बन गई, कितने इश्क के भजन बन गए, कितना कुछ इश्क सब जगह पसर गया। लेकिन धामधनी कहते हैं कि दुख तो ये होता है कि जो मेरी अरवाएं हैं, जो मेरी रूहें हैं, वो अब तक खबरदार नहीं हुई, अब तक सावचेत नहीं हुई, उन्हें अभी तक इश्क नहीं आ रहा। तो उन्हें इस बात का दुख हो रहा है कि वो इश्क ले क्यों नहीं रही, उन्हें इश्क आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा। अब सनंद में धामधनी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो इश्क ले मिलसी,
सो लेसी सुख अपार, दर्द बिना दुख होए सी, सो जानो निर्धार। कि जो भी रूह इश्क लेकर मिलेगी दामधनी से, दामधनी के प्रति इश्क ले लेगी, उसे अपार सुख मिलेंगे, अनंत सुख मिलेंगे, असीम सुख मिलेंगे। लेकिन जो दर्द बिना दुख होए सी, जिसके रूह के अंदर में दामधनी का इश्क नहीं आया, दामधनी का दर्द नहीं आया, तो उसे तो दुख होएगा, उसे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। ये निश्चित रूप से जान लो, क्योंकि दामधनी ने अपनी अंगनाओं को तो छोड़ना नहीं है, अपनी अंगनाओं को तो उन्होंने लेके जाना ही जाना है। जिस तरह से लक्ष्मण दास सेठ थे, उन तन से उन्होंने काम लेना था, लेकिन वो माया नहीं छोड़ पा रहे थे। तो दामधनी ने किस तरह से एक ही दिन में सारे जहाज उनके डूब गए और वो एक सेठ कंगाल बन गया और वो दामधनी के चरण में आ गए। और किस तरह से उसके बाद दामधनी ने उन्हें कितने सुख दिए, कितने उन्हें परम धाम के अनंत सुख दिए। ऐसा नहीं, धनी दुख देना नहीं चाहते, वो तो कहते हैं दुख ना देऊं फूल कांकड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बोलाऊं मीठे वैन। दामधनी कब चाहते हैं कि मैं अपनी रूहों को दुख दूं? अगर दुख आता है तो दामधनी चाहते हैं कि मेरी रूह माया की तरफ ना लगे, मेरी तरफ लगे। अगर वो ज्यादा माया में डूबती है तो दामधनी कोई झटका ऐसा देते हैं अपनी याद दिलाने के लिए, जिसे मेरी याद आए। आगे सनद में ही कह रहे हैं, जो किने गफलत करी, जागी नहीं दिल दे, तो इत दीन दुनी का कछु न लहा ले। कहते हैं जो अब भी वो रूह गफलत कर रही है, इतना समझाने पर भी समझ नहीं रही है, कहते हैं फिर क्या होगा? वो अपना दिल नहीं दे रही, जाग नहीं रही है, तो क्या होगा? ना तो उसे इस संसार का सुख मिलेगा और ना ही परम धाम के सुख मिलेंगे, वो दोनों सुखों से वंचित रह जाएगी। तो सुंदर साथ जी, ये लश्कर सारा दिल का, दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, जो हक चरणों पहुंचाए। तो दिल तो देना ही पड़ेगा ना। अब जो राजा जनक थे, उन्होंने अष्टावक्र से क्या कहा था? अष्टावक्र से कहा था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, लेकिन इतनी देर में, जितनी देर में एक घोड़े पर चढ़ते हैं। उनका मिल जाएगा, अपना मन दे दो। अब मन दे दिया और ध्यान में बैठ गए। अब 2-3 दिन बाद अष्टावक्र जी आते हैं, वो ध्यान में बैठे हुए हैं, ना कुछ खाया ना पिया, ना कुछ काम, ना राज्य की सुध, कुछ भी। तो कहते कि ये क्या हो रहा है जनक, राज्य करो। कहते कि मैं कैसे करूं, मन तो मैंने आपको दे दिया है और बिना मन के कुछ होता नहीं। तो कहते हैं कि मेरे आदेश से करो। तो किस तरह से उन्होंने राजगद्दी संभाली, राजा भी बने। लेकिन क्या है, क्या वो उस माया में लिप्त थे? क्या वो राजसी सुखों में लिप्त थे? मैं वो वृत्तांत आपको सबको मालूम है सुखदेव जी का, किस तरह से सुखदेव जी उनसे ज्ञान लेने आए थे और उन्हें लगा कि राजा है, इतने सुखों में डूबा हुआ है, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। तो क्या हुआ कि वो राजा जनक जान गए इस बात को, तो उन्होंने अपने योग बल से अपने महल में आग लगा दी। जैसे ही आग जलने लगी, महल जलने लगा, सुखदेव जी भागने लगे। तो राजा जनक बोले, अरे मेरा महल जल रहा है, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, और तुम्हें अपने एक तुम्बे की फिक्र पड़ी है, तुम्हारा तुम्बा बाहर रखा है, तुम तुम्बे को लेने जा रहे हो। तब सुखदेव जी जान गए कि मैं गलत कर रहा था, मेरी भूल थी, ये ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। इसी तरह से छत्रसाल जी, जब उनके पास केसर बाई की आत्मा गई थी ज्ञान लेने के लिए, तो जैसे ही वो गई तो उसे लगा ये राजा है और सभी नृत्य कर रही हैं सामने, ये क्या मुझे ज्ञान देंगे। तो उन्होंने इशारा किया ऐसे नाक से, समझ गए छत्रसाल जी, उन्होंने एकदम अंगूठे से दबा दिया। कहते हैं इस माया को मैंने अपने चरणों के नीचे रखा हुआ है, ये माया मेरे लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने किस तरह से दामधनी पर निछावर हुए। राजा राम झांझन भाई, आपने बीतक में बहुत से प्रसंग सुने हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी चाबियां धनी के चरणों में रख दी कि है दामधनी, अब हमें कोई कारोबार नहीं करना, हमें कोई व्यापार नहीं करना, ये सब आपके चरणों में है। तो दामधनी ने कहा
कि तुम्हें अब करना है, मेरे आदेश से करना है और सुंदर साथ की सेवा के लिए करना है। और कैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता गया। तो सुंदर साथ जी अब इतना दाम धनी के समझाने के पश्चात अब हमें गफलत नहीं करनी, हमें दाम धनी को पहचानना है। क्या कहा है, यो निरंतर में कहा है, यूं तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़, सब अंगों इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। अब ये अंतिम समय जा रहा है, अब हमें ऐसे तैयारी करनी है कि अपने अंगों में इश्क लेकर के इस ब्रह्मांड को फोड़कर निकलना है। जो इंद्रावती जी ने क्या कहा, कहती हैं मैं छोड़े सुख सुपन के नजरों, मैं छोड़े सुख सुपन के नजरों आए सुख अखंड। कहते हैं मैंने सारे जो सपने के सुख थे, इस ब्रह्मांड के सुख थे, सब छोड़ दिए। कहते हैं विरह उपजा धाम का पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। कहते हैं मैं आग देऊं तिन सुख को जो आड़ा करें जाते धाम, मैं उन सुखों को आग में डालती हूँ जो मेरे परम धाम जाने में रुकावट डालते हैं। तो सुंदर साथ जी हम कहाँ इस वाणी से सिखापन ले रहे हैं, हमें आज भी माया बहुत प्यारी लग रही है, हमें माया से बहुत प्यार है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज ये सारा खेल जो है अब रुका हुआ है। अब देखो सुंदर साथ जी दामदनी क्या कह रहे हैं, कहते हैं देखो उन्होंने कहा है खिलवत ग्रंथ में, क्या कहते हैं कि जो हक देवे इश्क तो देर पलना हो। कहते हैं अगर धनी खुद इश्क देते हैं तो एक पल नहीं लगेगा, एक पल में आपके अंदर इश्क आ जाएगा। कहते हैं 100 साल सोबत कीजिए बिन हुक्मे समझे ना कोई। जिस तरह से इल्म के लिए कहा है, कहते हैं जब तक हके इल्म को कहा नहीं समझाए तब तक रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। कि इल्म भी धनी देंगे तब आएगा। और उसी में धामधनी आगे कह रहे हैं भाई ये बारीक बातें अर्ज की क्यों कर समझी जाए, हक के दिल का इश्क हक के दिल का सो बिन हुक्मे क्यों समझाए। ये बहुत बारीक बातें हैं धामधनी की, ये धामधनी की मेर से ही समझ में आती हैं। देखो हुक्म कुछ और नहीं है, हुक्म कोई ऐसा नहीं है कि धामधनी ने किसी को आदेश देना है। जो भी अगर रूह के मन में एक इच्छा आती है, एक चाहना आती है, तो वो धामधनी के लिए हुक्म बन जाती है और धामधनी को उसे पूरा करना होता है। पहले रूह अपने दिल में ले तो सही, क्योंकि अगर वो दिल में लेगी तो सो तो माया की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हारे ये काम रहते हैं, अभी तो हमारे ये काम रहते हैं, हमारी माया अभी बैठी हुई है, हमें उस माया को निकालना है। तो सुंदर साथ जी अब हमें क्या करना है, ये बातें अभी आपने सुना, एक दिली से इश्क की ओर, है ना, परम धाम में एक दिली थी और हमने कहा था कि इश्क हमारा बड़ा है। अब धामधनी इसके माध्यम से हम रूहों को ये समझा रहे हैं, जबकि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे एक दिली यहाँ नहीं आ सकती, ये तो बहुत मुश्किल है, एक दिली कैसे आएगी। सुंदर साथ जी कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी तो इस संसार में असंभव नहीं है अगर हम चाहें तो एक दिली क्या मुश्किल है। अगर हम धामधनी को चाहते हैं, हम धामधनी को पाना चाहते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो क्या है, हमें अपने अंदर किसी के प्रति वैर, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष कोई भावना नहीं रखनी, किसी के प्रति भी सबको अपने समान समझना है। अब दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, कहते हैं अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये अपना है, ये पराया है, छोटे दिल वाले व्यक्ति करते हैं।
और जो उदार हृदय वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। तो सुंदर साथ जी, हम तो राज्य की ब्रह्म आत्माएं हैं। जिन ब्रह्म आत्माओं को वेद में क्या कहा है कि ब्रह्म आत्मा कैसी होती है, ब्रह्म के समान होती है। तो ब्रह्म कैसी है, क्या उनके अंदर कोई फर्क है? उनकी निगाह में तो ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई जात है, ना ऊंच है, ना नीच है, कुछ नहीं है। सबके लिए वो उनकी जो मेहर है, उनकी जो दया है, वो समान है। हम यहाँ पर आकर के अपने दिलों में इतना कुफर लेंगे, वो एक दिली नहीं लेंगे, तो हम कैसे दामदनी को पा सकेंगे? तो सुंदर साथ जी, हमें अपने अंदर एक दिली लेकर के आनी है। तभी हम यहाँ पर जो आए हैं, ये हम दावा लेकर के आए हैं कि हमारा इश्क बड़ा है और इश्क हमारा नहीं आ रहा। देखो कितना कुछ तो धामधनी ने बता दिया, कितने माया के दृष्टांत दे दिए। क्या कहा? कहते कई आशिक आगू आशिक ऐसे हुए जो माया से उत्पन्न, कोट बेर माशुक पर वह डाले अपना तन। कि कितने माया के ऐसे आशिक हैं जिन्होंने क्या किया, अपने माशुक के लिए अपने तन को वार दिया, अपने इस तन की बिल्कुल परवाह नहीं की, अपने इस तन को उन्होंने उस पर वार दिया। बहुत से हैं, जैसे लैला मजनू है, सोइनी महिवाल है, हीर रांझा है, बहुत से दृष्टांत दामदनी ने अपनी वाणी में ही चिरंतन ग्रंथ में बताया है सब किस तरह से। तो हम तो उनकी ब्रह्मात्माएं हैं। हम इस तन को क्यों लिए बैठे हैं? जिस तरह से ब्रज में गोपियों के पास प्रेम था, कोई सुध नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन फिर भी इस प्रेम में इतना बल है, इस प्रेम में इतनी ताकत है। पंत होवे कोटकलक, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। जितना भी दूर का रास्ता हो, किस तरह से उन्होंने बांसुरी सुनी, वो जिस अवस्था में थी, जैसे भी खड़ी थी, अगर वो पति को भोजन करवा रही हैं, थाली में पैर रखा और निकल गई। बच्चे को दूध पिला रही हैं, दूध बच्चे को पटका और निकल गई। क्या वो प्रेम का बल था? यही हमारे पास परम धाम में इश्क का बल था, जिस इश्क के बल पर हमने कहा था कि इश्क हमारा बड़ा है। तो अब किरंतन वाणी में ही राजी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब आत्म ने ये दृढ़ किया, अब आत्मा में ये निश्चय हो गया है कि जो ये देह है, देह बिना इश्क के उड़ने वाली नहीं है। जब इश्क और जोश दोनों आएंगे, तब क्या होगा? स्वयं अपने आप ही पल में दामदनी मिलेंगे। तो सुंदर साथ जी, जिस तरह कहते हैं ना, पर आत्म आत्म को देख रही है, पर आत्म जो है आत्म को देख रही है। अब जब आत्म पर आत्म को देखेगी, तो ये उल्टा फेर तभी चलेगा ना। जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। तो इसी तरह से जो हमने एक दिली के कारण कहा था इश्क हमारा बड़ा है, जब फिर से वो एक दिली आ जाएगी, फिर हमें ऐसा लगेगा, क्योंकि जब एक दिली आएगी, इश्क है कहाँ? इश्क है क्या? इश्क है कौन? मार्फत देवे इश्क, इश्के होवे दीदार, इश्के मिलिए हक सो, इश्के खुले पर द्वार। मार्फत भी राजी है, राजी के दिल में ही तो हम सब बैठे हैं, और उसी इश्क से राजी ने ही दीदार करवाना है, और इश्क से ही सारे दरवाजे राजी ने ही खोलने हैं। सब पर द्वार, जो भी हमारे ऊपर भ्रांतियां हैं, जो भी हमारे अंदर अज्ञानता है, उन सबको मिटा करके राजी ने ही परम धाम और 25 पक्षों में और सब जगह दिखाना है, सब कुछ करना है। तो हमें वो इश्क लेना है, क्योंकि क्या कहा है? इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंतर नजर पिया में दे। ये लक्षण बताया है धामधनी ने अक्षरातीत ने वाणी में, कि इश्क का ये लक्षण है कि नैनो पलक न ले, कि एक ये नेत्र जो है वो एक पल भी ना झपके। देखो ऐसा तो इस संसार में असंभव है, क्योंकि धामधनी ने माया दिखाई है, माया के बहुत से काम हैं,
वो माया काम भी सभी रूहों को करने होते हैं। तो क्या ब्रज में गोपियां काम नहीं करती थी? सारे काम करती थी, लेकिन ध्यान कहाँ होता था कि अब कान्हा गौओं को लेकर के निकलने वाला है यहाँ से, और हमें कहाँ जाना है? पानी भरने के लिए। जल्दी जल्दी काम करती थी और निगाह कहाँ होती थी? वहां पर। इस तरह से हम भी कोई भी माया के काम करें तो हमारी नजर कहाँ पर हो? धाम धनी, हमारा उधर ही ध्यान हो। कहते हैं कि दौड़े फिरे ना मिल सके, अंतर नजर पिया में दे। सब बातों का एक ही सार है कि हमें धाम धनी को पाना है तो हमें अपनी नजर को इस माया से हटा करके अपने अंदर ही लगाना होगा, क्योंकि राज्य हमारे अंदर ही है। पहले उन्हें अपने अंदर ही पाना होगा। जब हम उन्हें अपने, अब देखो कहते हैं, अभी की बातें सारी वाणी में खुली हैं, सब पता है सबको किस तरह से सब आप पढ़ चुके हैं। प्रकाश कलश सारी वाणी आप पढ़ चुके हैं, तो हमें सारा पता है कि हमें धाम धनी जो मिलेंगे। हाँ, सुंदर साथ कई कहते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। तो हम कारण जाने दिखता क्यों नहीं? क्योंकि जीव हमारा अभी अंधेरे में, क्योंकि जीव के ऊपर कई जन्मों की परतें होती हैं, कई जन्मों के संस्कार होते हैं, और वो संस्कार कब मिटते हैं? ध्यान के द्वारा। क्योंकि मैत्रेयी उपनिषद कह रहा है, समाधि निर्भूत मलस्य चेसो निवेशित आत्मनि यत् सुखम भवेत न शक्यते वर्णितुम गिरा स्वयं अंतःकरणेन अनुभूयते। कि समाधि लगाने से हमारे अंदर जो मल है, विकार हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं और हमारी आत्म बिल्कुल पाक साफ निर्मल हो जाती है। जिस तरह से कितना भी काला लोहा है, उसको हम अगर अग्नि में डाल देते हैं तो उसका जो जंग लगा है या जो मैल है सब उतर जाती है और वो अग्नि के समान ही धधकने लगता है, अग्नि के समान ही लाल हो जाता है। तो उस तरह से जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारे इस जीव के संस्कार जो हैं वो धीरे धीरे उन्हें खत्म होंगे, और जब ये जीव अपनी शुद्ध अवस्था में आएगा, चैतन्य अवस्था में आएगा, तभी हमें अपने अंदर राज्य के दर्शन होंगे। क्योंकि वेदों में भी लिखा है कि वो कब दिखता है? शुद्ध चैतन्य अवस्था में। जब उसकी अवस्था जो है शुद्ध होती है, चैतन्य अवस्था में जीव आता है, तभी वो अपने अंदर परमात्मा को देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। अब जितने भी अपने परमहंस हुए, देखो कहते हैं ना कि जो भी भोग का ध्यान करता है भोगी बनता है, योग का ध्यान करता है योगी बनता है, माया का ध्यान करता है मायावी बनता है, और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता है, जो शांति का, आनंद का, सुख का भंडार है, तो क्या उनके अंदर शांति, सुख और आनंद नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो अब हमें ध्यान में बैठना है, क्योंकि धामधनी कह रहे हैं कि बेशक इलम को लेके इस खेल को पीट दे, अब देखो कौन आवे दौड़ती, आगू इश्क मेरा ले। कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बेशक इलम दे दिया है, श्री कुलजम स्वरूप वाणी दे दी है, सारा ज्ञान उसमें दे दिया है आपको। तो अब उस बेशक इलम को लेकर के और क्या करना है? क्योंकि उन्होंने हमें इस वाणी के माध्यम से ही समझा दिया है कि ये खेल कैसा झूठा है, कैसा हमें दिख रहा है लेकिन है नहीं कुछ भी। कितने दृष्टांत देकर के हमें राजी ने वाणी में इस माया की पहचान करवाई। हमें बताया कि तुम आइया छल देखने, बिल गैया माए छल, छल को छलना ला गई ओ लहरी ओ जल। कि तुम दृष्टा हो, तुम इस खेल को देखने आई हो, तुम तो इस खेल में ऐसे मिल गई हो जैसे ये खेल तुम्हारे लिए ही बनाओ। यानी कि राजी ने हमारा सब समझा दिया। तब राजी कहते हैं अब मैं देखता हूं कि सबसे पहले इश्क लेके कौन आएगा। कहते हैं कोई आगे कोई पीछे, अव्वल यानी कि इश्क लेसी सब कोई, जिन आगू इश्क लिया सोई सुहागिन होए। देखो इश्क तो हमारी निशानी है, इश्क हमारा है, हमें मिलना ही है। लेकिन कोई
चाहे बिल्कुल अंत में बताया है ना सूत काटने के दृष्टांत में कि कोई तो अलूनी उठेंगी, कोई आंखें मलती भी उठेंगी, जिन्होंने कुछ सूत काटना नहीं होगा। तो सुंदर साथ जी आज हमारा वो समय है कि जो भी सखी हमारी पीछे है, जिसने अभी धनी के लिए जो सवा से सूत काटना है, हम उस सूत काटने में उसकी मदद करें, ना कि उसका तकला तोड़ें, ना कि उसे पीछे करने का प्रयास करें, या हम कोई ऐसा काम करें जिससे उसे आघात पहुंचे, उसे दुख पहुंचे। हमें आज उसके साथ मिल करके उस अपनी अंगना को, उस रूह को वाणी के माध्यम से सारा बता करके उसे भी हाथ पकड़ के आगे करना है। जैसे कि आप सब लोग लगे हुए हो, देखा है किस तरह से सबके अंदर दर्द है कि हम इस तरह से घर में बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, तो कम से कम एक ग्रुप बना करके आपस में बात करें। और किस तरह से आज YouTube के माध्यम से वाणी का प्रचार हो रहा है, किस तरह से जिन चर्चनी को, जो कोई चाहता नहीं था समझना कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं समझ सकते, और धामधनी ने घर बैठे सबको वो चर्चनी समझा दी इसी ग्रुप के द्वारा। एक दिली से इश्क की ओर, यही तो एक दिली है। जब इतनी एक दिली हमारे अंदर आ जाएगी तब क्या होगा? इश्क कोई और नहीं है, इश्क राजी है। क्योंकि परिक्रमा में कहा है, क्या कहा है? अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रब। इश्क कुछ और नहीं है, स्वयं शब्दातीत है, स्वयं राजी हैं, अक्षरातीत हैं, उनके बिना इश्क कहीं है ही नहीं। आज इस ब्रह्मांड में आकर के हम ये बात समझ चुकी हैं कि धामधनी को क्या अच्छा लगता है। क्योंकि वो कहते हैं जो जो साथ में होते प्रीत, तो क्या होता है, मुझे सुख मिलता है जब साथ में प्रेम होता है। जो जो साथ में होते विरोध, तो अंत भाई को दुख, उसी को दुख होता है, यानी कि धामधनी को भी दुख होता है। कहते हैं कि साथ में आपस में प्रेम हो, एक दिली हो। तो सुंदर साथ जी मेरे मन में आ रहा था कि इस तरह से जब से मैंने ये सुना था शीर्षक एक दिली से इश्क की ओर, तब से मन में आ रहा था कि ये तो वही बात बन गई है कि परम धाम से हमारे अंदर एक दिली थी और इश्क बड़ा कह के हम यहाँ आए थे। अब इस ब्रह्मांड में भी एक दिली लेकर के ही हम उस इश्क को, धामधनी को आंखें ऊंची करके दिखा सकते हैं कि हमारा भी इश्क बड़ा है। क्योंकि धामधनी तो आ ही जाएंगे। धामधनी कहाँ है? धामधनी ने तो आना ही आना है, रूहों के अंदर ही है। जब वो देखेंगे कि बिल्कुल ये पाक साफ रूह हो गई है, सबको एक समझती है, सब रूहों में कोई फर्क नहीं है, इनके अंदर एक दिली आ चुकी है, तो धामधनी स्वयं आ जाएंगे उनके अंदर। और इस तरह से एक दिली से जब इश्क की ओर जाएंगे तभी हम जागेंगे, हमारी आत्मा की जागनी होगी। और जाग करके हम कहाँ चलेंगे? अपने घर परम धाम में। जाग चलो पिया से मिलो, और अपने प्रीतम धामधनी से, जो हमारी आत्मा के प्रीतम हैं, हम उनसे मिलेंगे। तो सुंदर साथ जी मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय। अरे 10 मिनट पड़े हम। ने
चंचल ऐसे लगे सालत सकल सरी देखो नैना नूरे जमां देखो नैना नूरे जमां कहे गुण महाबती मोमीना कहे गुण महाबती मोमीना नैना रिस भरी मासूम की अपार गुण गिनती मेरे क्यों कर वे देखो नैना नूरे जमां देखो नैना नूरे जमां जो रूहों पर सने को देखो नैना नूरे जमां देखो नैना नूरे जमां। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।